दिल्ली में चुनाव होने हैं 5 फरवरी को, पर उससे पहले आम आदमी पार्टी को बहुत ही बड़ा झटका लग गया है। आम आदमी पार्टी के दर्जनों नेता आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी, जहां पर आम आदमी पार्टी के ऐसे नेता जो अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़े थे उनके करप्शन फ्री मूवमेंट में, पर अब वो केजरीवाल का साथ छोड़ के बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ये नेता बीजेपी में शामिल हो गए। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है केजरीवाल की छवि। केजरीवाल सत्ता में आए थे भ्रष्टाचार के खिलाफ, और आज केजरीवाल की छवि और केजरीवाल पूरी तरह से घिर गए हैं भ्रष्टाचार से, जहां शराब घोटाला, शीश महल घोटाला, कुछ प्रसिद्ध नाम जो बीजेपी में शामिल हुए हैं जैसे एडवोकेट रीना गुप्ता और जनकपुरी क्षेत्र के बहुत ही महत्वपूर्ण सिख नेता और सामाजिक कार्यकर्ता कमलजीत सहित कई सारे अन्य नेता बीजेपी में शामिल हो गए। इसी के साथ आम आदमी पार्टी को लग गया है झटका। आपको बता दें, दिल्ली में कल चुनाव आयोग के द्वारा दिल्ली चुनाव की घोषणा की गई है। दिल्ली में होंगे विधानसभा के चुनाव 5 फरवरी को, यानी कि और रिजल्ट आ जाएंगे 8 फरवरी को। 8 फरवरी को दिल्ली की जनता को पता चल जाएगा किसके हाथों में होगा उनकी भविष्य की बागडोर। आपको बता दें, दिल्ली में टोटल हैं 70 विधानसभाएं और 70 में से बीजेपी ने अपने 29 सीट के कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर दी। वहीं आम आदमी पार्टी ने अपने 70 सीटों के कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दी। वहीं अभी कांग्रेस पार्टी ने कुछ ही सीटों की जारी की है। आपको बता दें, दिल्ली का मुकाबला बहुत ही खास होने वाला है। एक तरह से हम देख सकते हैं जहां से केजरीवाल 3 बार दिल्ली के पद पर कायम रहे, दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर। वहीं बीजेपी 1998 से दिल्ली की सत्ता पर नहीं आई है। क्या ये साल क्या बीजेपी के लिए होगा? वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको बता दें, कुछ प्रसिद्ध सीटें जहां पर हमें कड़ाके की टक्कर देखने को मिलेगी, जैसे कालकाजी की सीट। यहाँ बीजेपी से हैं रमेश भिदुड़िया और आम आदमी पार्टी से हैं आतिशी मार्लेना, जो अभी वर्तमान में दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, और कांग्रेस पार्टी से हैं अलका लांबा। और अगर हम नई दिल्ली सीट की बात करें तो यहाँ पर खुद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बीजेपी ने खड़ा किया है जाट नेता को। अब देखा जाएगा कि दिल्ली की जनता किसे चुनती है। अब जानते हैं दिल्ली चुनाव के बारे में। दिल्ली चुनाव की पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी सिर्फ 33 दिनों के भीतर। दिल्ली में मतदाताओं को देखते हुए कि वोटिंग परसेंटेज पिछले बार की तुलना में ज्यादा रहे, जहां पिछले बार वोटिंग का जो दिन रखा था वो फ्राइडे था, जिसकी वजह से लोग वीकेंड्स पे चले गए से वोटिंग परसेंटेज में गिरावट आई थी। पर इस बार दिल्ली विधानसभा के चुनाव होंगे वेडनेसडे को, यानी 5 फरवरी को। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बारे में सबको यही लगा था कि टाइम लेगा, पर नहीं। चुनाव आयोग ने एक और खास क्या है दिल्ली विधानसभा चुनाव में, खास है कि दिल्ली विधानसभा के 70 विधानसभा सीटों में जो चुनाव है वो एक ही चरण में होंगे, यानी एक ही फेज में होंगे। वो है 5 फरवरी का दिन। अब सभी की नजरें टिक गई है दिल्ली पे, यानी देश की राजधानी दिल्ली पर। कौन बैठेगा दिल्ली की राजगद्दी पर, आम आदमी पार्टी, बीजेपी या कांग्रेस? आप दिल्ली चुनाव के समस्त कवरेज के लिए सब्सक्राइब करें आवाज नए भारत पर, और हमें बताएं जो आम आदमी पार्टी के जो नेता बीजेपी पे शामिल हुए हैं इस पर आपका क्या कहना है। और ऐसी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आवाज नए भारत को।